नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RB0 स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम व्यंजकों को जोड़ना और घटाना सीखेंगे। हम सरल तरीके से इस प्रकार की व्यंजकों को जोड़ना सीखेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखेगा। तो चले हम शुरू करते हैं। इस प्रकार के व्यंजकों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, 3x + 11 और 7x - 5 को जोड़ना है। वैसा की वैसा हम यहाँ पर उतार लेंगे। 3x + 11 हमने उतार लिया और यहाँ पर क्या है, 7x - 5, इनको हमें जोड़ना है। तो सिंपल तरीके से हम इस प्रकार से इसको लिख देते हैं और आगे जोड़ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 3x और 7x, 3x और 7x कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 10x। ठीक, इस प्रकार से। अब यहाँ पर प्लस और माइनस है, तो प्लस और माइनस घटता है। 11 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का 6 बचेगा। प्लस और माइनस घटता है तो 11 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर 6 बचेगा और साथ में प्लस का चिन्ह बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ पर भी बचता है। तो इस प्रकार से 3x + 11 को हम 7x - 5 से जोड़ेंगे तो 10x + 6 हमारा आंसर आएगा। तो इस प्रकार से हम जोड़ते हैं। चलिए अब इसको जोड़ के देखते हैं, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, इसको भी हम वैसा की वैसा उतार लेंगे। 3x + 11, 3x + 11, ठीक। फिर प्लस के 8z, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस के 8z। अब इसको उतारेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 5x, तो यहाँ पर लिखेंगे 5x। फिर माइनस के 3, तो हम माइनस के 3 यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 3, इस प्रकार से। ठीक, 3x + 5x कितना हो जाएगा, 8x। और प्लस और माइनस घटता है तो 11 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 11 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा प्लस के 8, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ पर भी बचता है। इस प्रकार से RZ का RZ वैसा की वैसा हम उतार लेंगे। तो इस प्रकार से जोड़ा जाता है। 3x + 11 + 8z को हम 5x - 3 से जोड़ेंगे तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जोड़ा जाता है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम व्यंजकों को घटाना सीखेंगे। देखिए, यहाँ पर 30AB + 12B + 14A में से 24AB - 10B - 18A को घटाना है। तो घटाना भी बहुत सिंपल होता है, ठीक है। तो कैसे घटाएंगे, ध्यान से देखिएगा। इसको हम यहाँ पर उतार लेंगे, जैसा कि वैसा उतार लेंगे। 30AB + 12B + 14A। फिर हम इस वाले पद को उतार देते हैं। तो इस वाले पद को यहाँ पर उतारेंगे, 24AB - 10B और माइनस के 18A, वैसा की वैसा उतार लिया हमने। इसमें से हमें इसको घटाना है तो इनके चिन्ह हमें बदल देना है। इनके चिन्ह क्या करना है, हमें बदल देना है। तो देखिए, यहाँ पर एक डंडा खींचेंगे हम इस प्रकार से और इनके चिन्ह बदल देंगे। प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, और माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे। ठीक, जिसको इसमें से हमें इसको घटाना है तो इसके चिन्ह हम बदल देते हैं। यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब हमें इन चिन्हों को देखना है, इनको और इनको देखना है, ठीक है। इन चिन्हों को भूल जाना है, ठीक। तो देखिए, प्लस और माइनस घटता है। 30 में से 24 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 6 बचेगा। और AB का हम AB वैसा की वैसा उतार देते हैं, ठीक।
अब 12b और 10b कितना हो जाएगा, 12b और 10b यहाँ पर हो जाएगा प्लस के 22b हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस और प्लस जुड़ेगा, 14 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 14 32a। तो इस प्रकार से हमने इसमें से इसको घटाया तो ये हमारा उत्तर आ गया। चलिए अब हम दूसरे व्यंजकों को घटा के देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसको मिटा देते हैं हम। यहाँ पर हमें इसमें से इसको घटाना है तो इसको वैसा के वैसा उतार लेंगे हम। यहाँ पर 5x फिर माइनस का 10। ठीक, इसको घटाना है तो हम इसको वैसा के वैसा इसको भी उतार लेंगे। देखिए सेम पद के नीचे हम सेम पद रखेंगे। यहाँ पर 5x है तो यहाँ पर हम कौन सा वाला पद पहले रखेंगे, ये वाला पद पहले रखेंगे। 10x तो यहाँ पर लिखो 10x, फिर संख्या के नीचे हम संख्या रखेंगे तो यहाँ पर -10 है तो यहाँ पर -5 यहाँ पर उतार देंगे। ठीक, अब ये वाला पद बचा, इसको हम आगे घात के अनुसार लिख देंगे। यहाँ पर घात कितनी है 1, यहाँ पर घात कितनी है 2, तो इसको हम आगे लिख देंगे। यहाँ पर क्या है माइनस, ये तो प्लस का है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे और ये -x की घात 2, यहाँ पर लिख -x की घात 2। इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब इसमें से हमें इसको घटाना है तो इसके चिन्ह हम बदल देंगे। ठीक है, इसके चिन्ह हम बदल देंगे तो हम क्या करेंगे, एक डंडा खींचेंगे और चिन्ह बदल देंगे। यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। इस प्रकार से अब हम आसानी से घटा लेंगे। एक्स स्क्वायर वाला पद यहाँ पर कोई भी पद नहीं है तो इसको हम वैसा की वैसा उतार देंगे। यहाँ पर क्या बच जाएगा, x की घात 2 बच जाएगा। अब इन चिन्हों को हमें नहीं देखना है, हमें ये वाले चिन्हों को देखना है और ये वाले चिन्हों को भी देखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर -10x है और यहाँ पर प्लस का 5x है। माइनस और प्लस घटता है तो 10 में से 5x जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5x बचेगा। अब यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा, जो बड़ी संख्या के साथ चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ पर भी आता है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या के साथ कौन सा चिन्ह है, माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, क्योंकि हमें -10x में से 5x को घटाना है तो यहाँ पर माइनस का 5x बचेगा। फिर यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पर माइनस और प्लस क्या होता है, घटता है। तो 10 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 बचेगा। और बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस है तो यहाँ पर माइनस बचेगा। तो इस प्रकार से हम व्यंजकों को घटाते हैं। ठीक है, सिंपल तरीके से। इसमें से हमें इसको घटाना है तो इसके पीछे वाले के चिन्ह हम यहाँ पर बदल देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से माइनस है तो प्लस कर देते हैं, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस कर देते हैं। फिर हमें इन चिन्हों को नहीं देखना है, सिर्फ इन चिन्हों को और इनके चिन्हों को देखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको हल कर लिया तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको व्यंजकों को घटाना सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।